आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर इस वीडियो से आ सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 14 पार्ट दिए गए हैं और इन सभी पार्टों में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, या फिर पाटलिपुत्र वैभवम ये क्या है, या अलस कथा कहाँ से लिया गया है, या संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, या भारत महिमा किस रूप में है, या नीति श्लोका किस नीति से लिया गया है, या कर्मवीर कथा क्या है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम को बताता हूँ कि आप इसे याद कैसे रख सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, याद रखना कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, पाटलिपुत्र के ट्रिक देखिएगा ध्यान से, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत लिखने में विश्व प्रसिद्ध हैं। संस्कृत लिखने में विश्व प्रसिद्ध हैं। बस ये याद रखना है आपको, और यहाँ से आप लगभग 5 याद कर लेंगे। सर कैसे बताइए? तो पाटलिपुत्र मतलब हुआ पाटलिपुत्र वैभवम पाठ। दूसरा भारतीय स्वामी, भारतीय से हुआ भारतीय संस्कारा, और स्वामी से हुआ स्वामी दयानंद। संस्कृत लिखने में मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। विश्व प्रसिद्ध का मतलब हुआ विश्व शांति, विश्व शांति, है ना। रुक जाओ, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में, यहाँ निबंध छूट गया, सॉरी यहाँ पर निबंध छूट गया, निबंध है ना। तो आपने देखा पाटलिपुत्र वैभवम और भारतीय संस्कारा 2, स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद 3, संस्कृत साहित्य लेखिका 4 और विश्व शांति पाठ 5 जो है ना, ये पांचों निबंध हैं, ये पांचों निबंध हैं। तो मेरे साथ बोलिए 2 बार, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। बोलिए, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध हैं। पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध हैं। ये पांचों क्या है? निबंध हैं। आइए अब दिखाते हैं हम आपको कैसे। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम एक प्रकार का क्या है? निबंध है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के भारतीय, भारतीय मतलब क्या है? भारतीय महिमा, ये भी क्या है? निबंध है। स्वामी मैंने बोला था, स्वामी दयानंद, ये भी एक क्या है? निबंध है ना। संस्कृत लिखने में मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका, ये भी क्या है? निबंध है। विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है मतलब विश्व शांति पाठ, ये भी क्या है? निबंध है। तो आपने 5 को याद कर लिया, 14 में से 5 को याद कर लिया। अब बचे कितने बताइए? तो अब बच गए हैं मात्र 9। 9 में से आप देखिए, आप मैथ पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ आपके जीवन में मंगल नहीं होगा, मंगलम नहीं होगा। नहीं बोलते हैं कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, मतलब अच्छी चीज़ें हो। लेकिन अगर आप उपनिषद पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन मंगल में, मंगल ही मंगल होगा, यानी कोई बुरा चीज़ आपके जीवन में नहीं होगा। तो अगर आपको मंगल ही मंगल करना है तो आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? बोलिए, उपनिषद पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे इस ट्रिक से। इसको याद तो मैंने बता ही दिया था कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत में निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध हैं। अब अलस कथा, तो आलस जो है ना, आप ध्यान से देखिएगा, पुरुष एक होता है, पुरुष एक होता है नारी, नारी मतलब स्त्री, ऐसे समझो तो लड़की और एक लड़का। तो ज़्यादा जो आलसी लोग होते हैं ना, वो होते हैं पुरुष। तो पूछा जाए अलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो आंसर खोज के मारिएगा पुरुष परीक्षा से, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो काफ़ी आलसी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ मत ये बोलिए सर इसके लेखक विद्यापति हैं, क्योंकि आलसी लोगों को विद्या नहीं होती, वो अलग टॉपिक है हमारा। अभी हम जिस टॉपिक पर हैं उसी पर रहिए आप। हंस रहे हैं आप लोग, मुझे पता है। संस्कृत साहित्य लेखिका, ये भी तो हम पढ़ा ही दिए आपको कि यह एक निबंध है पहले ही। भारत महिमा, ध्यान दीजिए, भारत की जो महिमा है इसके कारण से ही यहाँ के लोग ज़्यादा गद्य नहीं लिखते हैं, ज़्यादा पद्य लिखते हैं, है ना, ज़्यादा पद्य लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है गद्य, एक दूसरा होता है पद्य। तो यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा पद्य लिखना पसंद करते हैं, इसलिए ये हमारा पद्यानी है। ये क्या है? पद्यानी है। खैर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ क्या है। तो ऑप्शन में याद रखिएगा, भारत के लोग भारत माता की महिमा के कारण ही ज़्यादा पद्य लिखना पसंद करते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है। अब भारतीय संस्कार तो हम पहले पढ़ा दिए हैं। अगला है नीति।
नीति श्लोका, यानी नीति जब आए तो यहाँ भी नीति, यहाँ भी नीति, तो खोज के विदुर नीति मारिएगा। ऐसे विदुर का मतलब होता है, विदुर का मतलब होता है विद्वान लोग, विद्वान लोग। तो नीति कौन बनाते हैं आप मुझे ये बताइए। जो विदुर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वही नीति बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन हैं, तो आप बोलिएगा नीति बराबर नीति, यानी विदुर नीति, विदुर नीति। अब अगला हमारा आता है 8 नंबर कि कर्मवीर कथा कैसी कथा है। तो आपको याद रखिएगा कर्मवीर यानी कर्म करने में वीर। तो आजकल के हम प्राचीन काल की हम बात नहीं करते हैं, आधुनिक काल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कर्म करने में वीर हैं, जैसे कि मैं और आप, है ना, समझ गए। और इनका जीवन लघु है, यानी बहुत छोटा छोटा जीवन है। हम लोग 70 से 80 वर्ष जिएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जी सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, पूछा जाए कर्मवीर कथा क्या है तो बोलेंगे कर्मवीर यानी कर्म, है ना, कर्म करने में वीर आधुनिक लोग हैं। कौन सा लोग हैं? आधुनिक, यानी ये आधुनिक कथा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा इस वीडियो के लास्ट में, स्वामी दयानंद तो हो ही गया था, एक निबंध है ना। अगला है हमारा कि मंदाकिनी। आप सबको पता है कि मंदाकिनी गंगा का नाम है। किसका नाम है? बोलो, गंगा का। तो मंदाकिनी एक नदी है जहाँ पर लोग बाल धोने जाते हैं। क्या धोने जाते हैं? बोलिए, बाल धोने जाते हैं, यानी अपना केस। आप लोग भी गए होंगे नहाने के लिए कई बार। तो मंदाकिनी वर्णम जो है, इसके लेखक, हम मंदाकिनी नदी में बाल धोते हैं, इसलिए इसके लेखक वाल्मीकि हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। समझ गए ना। और वाल्मीकि रामायण से ये लिया गया है। अगला प्रश्न आता है व्याघ्र पथिक कथा कैसी कथा है। तो याद रखिएगा व्याघ्र जो होता है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, और ये किसी का भी हित नहीं सोच सकता। चाहे जंगल में कोई भी पशु हो, वो इसका हित नहीं सोच सकता। यानी वो यानी पूछा जाए व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, तो याद रखना है आपको कि बाघ जो है ना किसी का अच्छा यानी हित नहीं सोच सकता। इसीलिए हित मतलब हितोपदेश कथा है, हितोपदेश से लिया गया है। अगला है कर्णस्य दानवीरता। आप लोग देखे होंगे महाभारत, क्या देखे होंगे? नहीं देखे तो हम आपको सुना देते हैं थोड़ी सी बात, है ना। तो महाभारत में कर्ण जो है वो, है ना, कर्ण जो है दुर्योधन के तरफ से लड़ता है, और वो लड़ता कम और ज़्यादा नाटक करता है। क्या करता है? नाटक। अगर वो चाहता तो सभी पांडवों को अकेले मारने की शक्ति रखता था, क्योंकि पांडवों का ही वो भी अपना ही था, अपना ही भाई था, ठीक है। तो कर्ण क्या करता था बताइए मुझे? नाटक करता था, क्योंकि मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, हम पांडवों को नहीं मार सकते हैं। जबकि क्योंकि उसे पता चल गया था कि कर्ण की भी मम्मी कुंती ही थी, और अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब का भी मम्मी कुंती ही थी। इसीलिए कर्ण वहाँ नाटक कर रहा था, मार नहीं कर रहा था। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण क्या कर रहा था बताइए? नाटक। तो खोज के मारिएगा नाटक। नेक्स्ट हमारा विश्व शांति, तो हम आप लोग को एक साथ पढ़ा दिए थे। अब क्या है? शास्त्र। शास्त्रकार, शास्त्र समझते हैं ना, जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, ये सब क्या है? शास्त्र है, जिसको हम पढ़ करके बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते हैं, शास्त्र। और शास्त्र पढ़ने के बाद ही आप वार्तालाप करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? वार्तालाप। अंग्रेजी में से कॉन्वर्सेशन कहा जाता है। तो वार्तालाप करने के लिए आप कब सीखते हैं? बोलिए, शास्त्र पढ़ने के बाद। तो पूछा जाए वार्तालाप क्या है, वार्तालाप कौन सी है, तो खोज के मारना है शास्त्रकारा, या शास्त्रकारा क्या है। तो याद रखना है कि शास्त्र पढ़ने के बाद हम वार्तालाप करना सीखते हैं। तो शास्त्रकारा एक वार्तालाप है, और वार्तालाप एक, है ना, ये हमारा शास्त्रकारा है। समझ गए? अब आप लगभग सबका ट्रिक समझ गए हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि देखिए, है ना, वो जो पहले वाला 5 था उसको फिर से आप याद कर लेना चाहिए आपको, जो मैंने बताया था। पटना के भारतीय स्वामी संस्कृत में निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध हैं, वो तो पता हो गया। अब यहाँ से पूछा जाएगा पाटलिपुत्र क्या है, तो आपको पता है कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी ये सारे के सारे क्या हैं? निबंध हैं। समझ गए? चलिए हम आपसे 3 पूछते हैं जो आपको बताना है इस वीडियो के नीचे। पहला, पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा कौन सा चीज़ है? आपको दोनों तरफ से याद करना है। दूसरा हम आपसे पूछ रहे हैं भारत महिमा क्या है? भारत महिमा क्या है? तीसरा है व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया? अगर आप इन तीनों चीज़ का अगर उत्तर नीचे लिख देते हैं तो समझिए आपको ये ट्रिक समझ में आ गया। और देखिए, याद करने से कई गुना ज़्यादा आसान ये ट्रिक है। तो आप प्रयास कीजिए खूब अच्छे से, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देख के कि आप इसे तैयार कर लें। अगर 5,000 भी, ऐसे विश्वास है मुझे 15 से 20,000 बच्चे इसे देख लेंगे